हमारे वो गौस हैं। भाई अगर गौस पाक मुर्दों को जिंदा करने वाले थे तो पहली बात यह है कि वो खुद क्यों मर गए, दूसरी बात यह है कि तुम्हारा अहमक रजा मर गया। अब गौस पाक की मजार पर जाओ और उनसे कहो कि या गौस पाक हमारे अहमक रजा को जिंदा कर दो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम लोग सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हो बस। सुना मेरे अजीज़ों आपने इस हराम खोर हरामुन नस्ल को, ये वहाबी खबीस कैसे सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पाक में तौहीन कर रहा है और कह रहा है कि वो मुर्दे ज़िंदा करते थे तो ख़ुद क्यों मर गए। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं कहता हूँ वहाबी देवबंदी ना अल्लाह वालों की ज़िंदगी को समझ सके और ना उनके विसाल को समझ सके। भाई कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, लेकिन ये खबीस है, इसको समझ नहीं आएगा। मैंने कहा ना ज़िंदगी को समझ सके और ना औलिया अल्लाह के विसाल को समझ सके। किताबें पढ़ी हो तो कुछ अकल हो, लेकिन गोबर भरा हुआ है इन खबीसों के जहन में, तो कहाँ से औलिया अल्लाह की ज़िंदगी और औलिया अल्लाह की करामतें नज़र आएंगी। चलिए मैं आपको एक हवाला देता हूँ, मुल्ला अली कारी क्या फरमाते हैं। देखिए ये किताब है मिरकात जिल्द दोम सफ़ा नंबर इसका 212 है। उसके अंदर लिखते हैं वलिदा कीला औलियाउल्लाहि ला यमूतूना वलाकिन यंतकिलूना मिन दारिन इला दार। इसीलिए कहा जाता है कि औलिया इकराम मरते नहीं बल्कि एक दार से, एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। तो वहाँ भी ना ज़िंदगी समझा उनकी, ना उनका विसाल समझा, और ये चला है बकवास करने के लिए। ये भौंकने वाला कुत्ता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि तू अगर एक बाप का है, यानी तेरा बाप एक और तेरी माँ नेक है, तो मुझसे बात कर, मैं तुझे बताऊंगा औलिया इकराम की ज़िंदगी क्या है और अल्लाह ने उन्हें कैसी कैसी करामतें अता की हैं। लेकिन तू कभी भी किसी बरेलवी के सामने बैठकर बात नहीं कर सकता, और जिस दिन बैठ गया तो मेरा दावा ये है उस दिन तेरी आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाएगी। वो इसलिए कि पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, जला के राख न कर दूं फिरोज नाम नहीं।